सभी छात्रों को नमस्ते। विषय हिंदी कक्षा 9वीं लोक भारती पाठ 11वां निर्माणों के पावन युग में। आज हम इसके स्वाध्याय दिखेंगे। रचयिता है अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न, निर्माण के युग को कहा गया है पावन, आंधी है स्वार्थ साधना की। निर्माण के पावन युग में हम इसे न भूलेंगे, चरित्र निर्माण, नूतन अनुसंधान और वसुधा का कल्याण। इसी तरह से ये प्रश्न हमें आ जाते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर लिखिए। पद्यांश में आए सौरमंडल का एक ग्रह, उस ग्रह का नाम है वसुधा यानी पृथ्वी। उत्तर लिखिए। समुद्र की दो विशेषताएं, एक है अगम और दूसरी है अगाध। इसी तरह से पार किसका नहीं है, मंझधारा में डूबना किसे स्वीकार नहीं है। यह प्रश्न यहाँ पर बन जाते हैं। अगला प्रश्न, पद्यांश में आए मनुष्य के 4 सद्गुण। पहला है शील, दूसरा विनय, तीसरा आदर्श और चौथा है श्रेष्ठता। शिक्षा के साथ आवश्यक है मनुष्य का नैतिक आधार। हम जिन्हें न भूलाए वे संस्कृति का सम्मान करना और जीवन का उत्थान करना। अगला प्रश्न, होना जरूरी है। आविष्कारों में मनुष्य का प्यार और विज्ञान में प्राणियों का उपकार। इसी तरह से ये उत्तर आ जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सिंधु, सिंधु रत्नों की खान है। नूतन, संत के नूतन विचारों को सभी सराहते हैं। और चरित्र, मनुष्य को अपने चरित्र निर्माण की बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखित शब्दों के भेद पहचानिए। यह निर्माण का पावन युग है। यहाँ पर पावन विशेषण है। दूसरा, विनयशीलता मनुष्य का महत्वपूर्ण गुण है। यहाँ पर विनयशीलता है भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित अवयवों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सामने, उनके घर के सामने कुआं है। ओह, ओह, तो आप अब तक यही है। तीसरा शब्द भी, सुधा भी पढ़ने में तेज है। निम्नलिखित अवयवों में अव्यय पहचान कर उसके भेद लिखिए। तार बिना झंकार नहीं, बिना है संबोधक अव्यय। और मंझधारों का पार नहीं है, किंतु साहस को डूबना स्वीकार नहीं है। यहाँ पर किंतु है समुच्चय बोधक अव्यय। अगला प्रश्न, काल परिवर्तन कीजिए। रमेश पाठ याद करेगा। सामान्य भूतकाल। उत्तर है रमेश पाठ याद करता है। विद्यार्थी पाठशाला जा रहे हैं। अपूर्ण भूतकाल, विद्यार्थी पाठशाला जा रहे थे। और तीसरा, नंदन बाजार जाता है। अपूर्ण वर्तमान काल, नंदन बाजार जा रहा है। इसी तरह से यह काल परिवर्तन हुआ। अगला प्रश्न, वाक्य के भेद पहचानिए। यह युग बहुत पवित्र है, पर इसमें निर्माण के साथ साथ चरित्र निर्माण भी होना चाहिए। यह है संयुक्त वाक्य। दूसरा, हमें संसार के कल्याण की बात भूलनी नहीं चाहिए। यह है सरल वाक्य। वह कल कार्यालय नहीं जा सका क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ पर क्योंकि शब्द आ गया। यह है मिश्र वाक्य। सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। नौकर काम करके चला गया। संयुक्त वाक्य बदल दीजिए। नौकर ने काम किया और चला गया। कार्यालय का समय समाप्त होते ही सब लोग चले गए। मिश्र वाक्य बनाइए। जैसे ही कार्यालय का समय समाप्त हुआ, सब लोग चले गए। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। गुजारा होना, अर्थ है निर्वाह होना। वाक्य, अपनी खेती से बड़ी मुश्किल से किसान का गुजारा होता था। और दूसरा, गंगा नहाना, अर्थ है कर्तव्य पूरा करना। बेटी का ब्याह ठीक ढंग से हो जाने पर पिता ने जैसे गंगा नहा लिया। अधोरेखित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। सावन के महीने में मंदिरों में
दर्शनार्थियों की कतार लग जाती है। यहाँ पर कतार लग जाती है कि जगह आएगा तांता लग जाता है। भगवान को भेंट चढ़ाने के बदले श्रद्धा से भी छुटकारा हो जाता है। छुटकारा हो जाने का बदला हो जाएगा, काम चल जाता है। अगला प्रश्न, वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। आज स्वार्थ साधना की आंधी बह रहा है। उत्तर है, आज स्वार्थ साधना की आंधी बह रही है। दूसरा वाक्य, नहीं है मानव प्यार में मानव अब। उत्तर है, अब मानव है, प्यार नहीं है। तीसरा, संघर्षों का कोई सीमा नहीं है। उत्तर है, संघर्षों की कोई सीमा नहीं है। सहायक क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग कीजिए। रहना और पहुंचना। उत्तर है, वृद्धा अपनी सोने की चूड़ियां ढूंढ रही। और दूसरा, संत के द्वार पर कुछ महानुभव आ पहुंचे हैं। निम्नलिखित वाक्यों से सहायक क्रियाएं छाट कर लिखिए। विद्यार्थी अपना बस्ता उठा लाया। लाया का लाना। वह कक्षा में प्रवेश नहीं कर पाया। पाया का पाना। प्रेरणार्थक क्रिया लिखिए। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। भूलना, भुलाना, भुलवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। चमकना, चमकाना, चमकवाना। अगला प्रश्न, रेखांकित शब्दों का कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। यहाँ पर हम उत्तर देखेंगे। निर्माणों के मतलब संबंध कारक। संघर्षों का मतलब संबंध कारक। और साहस को मतलब कर्म कारक। विराम चिन्हों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। भौतिक तड़क भड़क के बढ़ते में आकार हम अपने जीवन का उत्थान। इस वाक्य में एक योजक चिन्ह आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा पूर्ण विराम।